अस्सलाम वालेकुम। जो हम आज एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह वो 1.21 है। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉफिट और मार्कअप के बारे में। प्रॉफिट क्या बेटा है? व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू ए बैंक, जब आप किसी बैंक में मनी को डिपॉजिट करते हैं और उस मनी को वो यूज़ करता है, बैंक को रिटर्न में आपको पे करता है, तो वो प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे मनी को और रिटर्न में उसे इस्तेमाल करने के बाद आपको जो रिटर्न एक्स्ट्रा पैसे देगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। मार्कअप क्या होता है? जब आप बैंक से बोरो लेते हैं, उधार पैसे लेते हैं बैंक से और बिज़नेस करते हैं, इसलिए जब आप बैंक को रिटर्न करते हैं तो बैंक जो एक्स्ट्रा पैसे आपसे वसूल करता है उसे मार्कअप कहा जाता है। यानी बैंक हमें देता है, वो प्रॉफिट देता है। बैंक से अगर उधार लिया जाए तो हम वापस करें एक्स्ट्रा पैसे, तो वो मार्कअप कहलाता है। दोनों सूद ही बेटा सिमरे में आते हैं कि हमें सूद हमारा इस्लाम में मना करता है। बहरहाल यहाँ पर तो हम इसी की बात करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? वो जो आप डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। और फिर प्रॉफिट और मार्कअप का रेट होता है कि किस रेट पर आप उसे, किस रेशियो पर आप उसे डिपॉजिट कर रहे हैं। वो परसेंटेज होती है 2%, 3%, 10%। और फिर लास्ट में पीरियड होता है कि वो कितने अरसे के लिए आप उस बैंक के अंदर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बैंक के अंदर उस अमाउंट को रख रहे हैं। ठीक है, इनके बाद ही बेटा हम जो ना प्रॉफिट और मार्कअप को समझने के बाद हम बेटा अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.21। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। अमाउंट हमें बताई हुई है 40,000 है, रेट बता दिया 3% है और 4 ईयर्स हमारे पास टाइम बता दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। डाटा मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या यूज़ करेंगे। तो आपने बेटा इस फार्मूले को याद करना है। ये फार्मूला याद होगा तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला है PRT। अब PRT से मुराद क्या है? P मैंने प्रिंसिपल अमाउंट होती है, R मैंने रेट या रेशियो होता है, T मैंने टाइम या टाइम पीरियड होता है। और ये जो रेट है ना हमेशा परसेंटेज में होता है। तो हम परसेंटेज का या तो परसेंट लिख के बाद में 100 लगा लें, या आप फार्मूले में 100 लगा दें परसेंट का ना, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वो आ रही है, जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं वो 40,000 थी। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको रेट के साथ यानी रेशियो के साथ, और टाइम हमारे पास है 4 ईयर्स। डिवाइडेड करेंगे 100 से, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 आ गए। 12 को आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 48 हमारे पास आ जाएगा बेटा। 4,800 रुपीज़ हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 100 ने बारो किए यानी उधार लिए हैं कुछ अमाउंट जो है ना 25,000 रुपये एक बैंक से 6% रेट के हिसाब से 3 ईयर्स के लिए। फिर आपने इसको मार्कअप फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, यानी आपने बैंक में कुछ रुपए डिपॉजिट किए हैं और प्रॉफिट मिला है। और जब आप बैंक से उधार लेते हैं तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे जो ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा पैसे अदा करते हैं उसे मार्कअप कहा जाता है। तो मार्कअप हमारे पास हमें फाइंड करना है। फार्मूला वही वाला हमारे पास है, डाटा मैंने नोट कर लिया है। आप प्रॉफिट जगह मार्कअप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। वही हमारा फार्मूला था PRT यानी प्रिंसिपल अमाउंट रेशियो या रेट और टाइम और डिवाइडेड बाई 100। ठीक हो गया जी। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 25,000 रुपये उन्होंने बताई थी, रेट उन्होंने बताया था 6%, परसेंट का 100 हमने लगा लिया हुआ है। टाइम 3 ईयर्स था, नीचे 100 था। अब आपने 20 से कैंसिल कर दिए तो कितने रुपीज़ आपको आंसर आया? वो 4500, 4,500 रुपीज़ हमारा बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है जो रियाज ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हैं कुछ पैसे, उसे जो प्रॉफिट रिसीव हुआ है 4,200 रुपये है, 4200 है। टाइम उसने 3 साल उसमें डिपॉजिट किए थे या इसमें लगाए थे बिज़नेस के अंदर, और 10% के हिसाब से परी के हिसाब से उसको रेट के हिसाब से उसने उसमें इन्वेस्ट किए हैं पैसे। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करनी है बेटा। प्रॉफिट में दे दिया, टाइम दे दिया, रेट दे दिया। में फार्मूला वही था हमारे पास जो प्रॉफिट का हमने फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। फार्मूला वही अभी भी फार्मूला देता है PRT। ठीक है जी। P मैंने प्रिंसिपल अमाउंट, रेट है और टाइम है, 100 से आपने डिवाइड किया। प्रॉफिट हमें उसने बता दिया है और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे रेट जो कि 3 ईयर्स है, टाइम हमारे पास टाइम 3 ईयर्स था और रेट था हमारे पास 10।
परसेंट। अब परसेंट का 100 लगा दिया आपने, 100 वहाँ जगह मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल अमाउंट को आप यहाँ पे नोट कर लें। ठीक हो गया जी। अब ये वाली वैल्यू वहाँ जगह मल्टीप्लाई होगी 4200 के साथ, आपने 100 को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 आ गई, 30 वहाँ जगह डिवाइड होगा। अब 0 से 0 डिवाइड कर दो आप, और बाकी आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14,000 रुपीज़ हमारा आंसर होगा। इसमें फॉर्म में बेटा लिखा हुआ है कि अजमल जो ना इन्वेस्टेड करता है कुछ अमाउंट जो है एक बिज़नेस के अंदर, इससे प्रॉफिट मिलते हैं तकरीबन 27,000 रुपीज़। रेट 12% बता दिया इसने, टाइम उसे 3 ईयर्स बता दिया है। मुझे इन्वेस्टमेंट हम देखनी है, मेरे प्रिंसिपल अमाउंट हम जो है ना वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर उसके पास जो उसने रिसीव प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया, रेट भी आ गया, और हमारे पास अमाउंट जो है ना वो हमने यहाँ पर भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने डाटा नोट कर लिया बेटा, प्रॉफिट इसने दे दिया मेरे पास, रेट भी दे दिया है, इसके बाद अब टाइम भी दे दिया है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट हम फाइंड करेंगे। तो मैं बेटा यहाँ फार्मूला नोट करूँगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पूरा इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए। फिर आपके पास आर है, फिर आपके पास टी है, डिवाइड बाई 100 है। प्रॉफिट में बता दिया इसने 27,000। प्रिंसिपल अमाउंट बेटा हमने फाइंड करनी है, रेट हमें बता दिया 12 है, टाइम 3 है, 100 आ गया, 100 वहाँ जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट आप शुरू में लिख लो और उसके बाद इक्वल लगा कर 27,000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइडेड किया है 36 के साथ, 12 3 के मल्टीप्लाई किया 36 आ गए। अब आप इसको जब कटिंग करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका 75,000 रुपीज़ हमारा बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है कि एट व्हाट एनुअल रेट मार्कअप वुड बी द 6,800 रुपीज़ बिकम्स इतने। इन रिसीव उसको जो होंगे वो 9,044 रुपीज़ होंगे, जबकि जो इन्वेस्ट किए थे उसने 6,800 रुपीज़ थे। टाइम उसने 11 ईयर्स बाद में बता दिया है। डाटा मैंने नोट किया हुआ बेटा, रेट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम मार्कअप फाइंड करेंगे कि मार्कअप क्या है। अगर मार्कअप मालूम होगा बेटा तभी आप उसे फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो टोटल अमाउंट जो मैं रिसीव होगी वो 9,044 है, 6,800 हमारे पास पहले था, जब हमने दोनों को माइनस किया तो 2244 रुपीज़ हमारे पास आ गए। अब हम मार्कअप का फार्मूला लगाएंगे बेटा, तो हमारे पास आ गया प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, रेशियो आ गई, रेट आ गया, टाइम आ गया, नीचे हमने 100 लगाया, ये हमारे पास आ गया 2244। और हमारे पास आ रहा है 6800, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट। रेट हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास 11 आ गए, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ। रेट हमने मालूम कर लिए, हमारे पास मालूम करना है हमने 2244 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया हमने 6800 को 11 के साथ, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आ गया रेट वो 3% आ गए। ये जो 100 है हमारे पास परसेंट का है। ठीक है, इसी आपके साथ ऐसे ही आएगा, जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई की कटिंग करोगे तो 11% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 6 भी बेटा क्वेश्चन में 4 और 5 जैसा ही है। इसमें भी उसने बताया हुआ है कि एनुअल रेट हमें बता दिया है, जो हमें सम बताया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट में 5,800 रुपीज़ बता दिए हैं। उसके बाद जो है टोटल इनकम जो हमें मालूम मिली है वो 7,150 रुपये मिले हैं, यानी 7,105 रुपीज़, और 3 ईयर्स के बाद मिले हैं। यहाँ पर भी रेट फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले हमें मार्कअप मालूम करना होगा, तो आप क्या करोगे, जो टोटल अमाउंट हमें पास रिसीव हुई है उसमें से हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,305 रुपीज़। अब हम मार्कअप का फार्मूला लगाएंगे, मार्कअप लगा लें, यहाँ पे प्रॉफिट लगा लें, PRT डिवाइडेड बाय 100। P हमारे पास आ रहा है 5800, रेट हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड है 3 ईयर्स, 100 नीचे आया, मार्कअप उसमें जो मालूम किया वो था 305 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रेट हमारे पास यहीं रह गया। अब 13505 को 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया आपने बेटा 5800 को 3 के साथ। ठीक है, अब चूँकि हमने
रेट मालूम करना है तो ये 100 हमारा परसेंट का है, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 आपको परसेंट का बना देंगे तो 5.7%, यानी 100 का परसेंट आ जाएगा, बाकी इसको डिवाइड करो तो यही वाला आंसर आ जाएगा। मैं 7 में बेटा लिखा है हाउ लॉन्ग वुड इतने रुपीज़ हैव टू इन्वेस्टेड, ये 15,500 रुपये हैं। जब इन्वेस्ट किया जाएगा मार्कअप में क्या मार्कअप मिलेगा, जब हम इतने रेट परसेंट के साथ करेंगे और गेन करेंगे। हाउ लॉन्ग में बता रहा है कि कितना टाइम जो ना वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। यहाँ पे मैंने नोट कर ली क्वेश्चन वही है, मार्कअप शुरू में लगाया मैंने, ठीक हो गया। इसके बाद हमने वही प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है, टाइम है, 100 से अपने डिवाइड किया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ रही है 15500, रेट हमारे पास 6 है, टाइम पीरियड उसमें हमें मालूम करना है। तो नीचे हमारे पास आ गया 100, मार्कअप हमारे पास बताया हुआ है 2790। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, टाइम यहीं पे छोड़ दिया मैंने, और फिर वहाँ जाकर ये 2790 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 15500 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, और फिर आपने इन सब को डिवाइड किया तो हमारे पास 3 ईयर्स आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन रेट में लिखा बेटा हाउ लॉन्ग, ये भी हाउ लॉन्ग आ रहा है, यानी टाइम फाइंड करना है। अमाउंट बताई हुई हमें, फिर बैंक में रेट बता दी है 12%, फिर उसे रिसीव्ड हुए हैं इतने पैसे, कितने सालों बाद रिसीव हुए ये नहीं बताया हुआ। अब इसका मतलब यहाँ पर मार्कअप भी हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले टोटल अमाउंट में जो रिसीव हुई है वो 131,000 आ गई है। जो अमाउंट डिपॉजिट की गई वो 25,000 थी, 5% का रेट था। अब हम यहाँ करेंगे, सबसे पहले आप उसमें से मार्कअप फाइंड करोगे, तो मार्कअप लिखो आप और बराबर लिखो, हमारे पास 31,000 में से आप 25,000 माइनस करोगे तो 6,000 जो रुपीज़ है ना हमारे पास, वो मार्कअप आ जाएगा। अब मार्कअप का फार्मूला लगाएंगे हम बेटा, बराबर वही P है, R है, T है, नीचे 100 आ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई है 25,000 रुपीज़, रेट था 12 टाइम हमने फाइंड करना है और डिवाइडेड बाई 100 हो गया, मार्कअप आ गया 6,000 रुपीज़। अब ये 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और टाइम हम यहाँ पर लिख लेंगे बेटा, 6,000 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 100 डिवाइडेड हुआ 25,000 मल्टीप्लाई 12। अब आप इन सब को कटिंग करोगे तो 2 ईयर्स है बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी बेटा मुकम्मल होती है। आप सबका जो बेटा मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ऐसे मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।